हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई यूक्रेन इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ व्हाई आर यू चूजिंग यूक्रेन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। ऑब्वियस है आपके दिमाग में भी कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा दैट यू आर चूजिंग यूक्रेन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। Do let me know that factor in the comment section below. Now let's get started with the video. सबसे पहले तो यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है इट इज़ 5.8 ईयर्स विदाउट इंटर्नशिप। मतलब कि आपको इंडिया वापस आने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आफ्टर क्लियरिंग योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि 5.8 प्लस 1 ईयर इन टोटल 6.8 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन हो जाता है व्हेन यू चूज एमबीबीएस अब्रॉड एंड यूक्रेन एज योर डेस्टिनेशन। तो ये तो हो गई आपकी कोर्स ड्यूरेशन की बात। अब आपका जो पूरा का पूरा कोर्स होता है ये कैसे डिवाइडेड है। इट इज़ 5.8 ईयर्स, रफली 6 ईयर्स हम लोग इसको बोलते हैं। एंड हाउ इट इज़ डिवाइडेड इज़ कि फर्स्ट 3 ईयर्स जो आपके हैं इट इज़ 70% ऑफ थ्योरी एंड देन 30% प्रैक्टिकल। और जो लास्ट के 3 ईयर्स हैं इट इज़ वाइस वर्सा, मतलब कि 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थ्योरी। यूक्रेन जो है आपको वो इट प्रोवाइड्स यू द राइट मिक्स ऑफ द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरी। अगर आप देखेंगे तो जितना भी आपको प्रैक्टिकल या थ्योरी पढ़ाना चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में और फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में, अकॉर्डिंगली आपको उतना प्रैक्टिकल और थ्योरी कराया जाता है ताकि आपको वो नॉलेज, वो हैंड्स ऑन, वो सब कुछ मिल सके जो एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वन मेन रीज़न कि स्टूडेंट्स यूक्रेन चूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग द राइट मिक्स ऑफ the practicals and the theory part. Now coming on to the next point कि ऐसा और क्या है यूक्रेन में कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन चूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ कि आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है वो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश मीडियम होगा और चाहे वो आपके प्रैक्टिकल्स हो, लेक्चर्स हो, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश। ऑल्दो वहाँ पे एज अ लोकल लैंग्वेज यूक्रेनियन चलती है, आपको फर्स्ट ईयर में यूक्रेनियन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, मतलब उसका एक सब्जेक्ट होगा ताकि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो आउट इन योर डेली लाइफ तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो दे हैव देयर लोकल लैंग्वेज एज यूक्रेनियन, बट कोई भी लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं होने वाला है। और वंस यू नो गेट थ्रू इन योर लाइफ, लाइक डेली लाइफ, हर दिन आप यूक्रेनियन पढ़ रहे हैं, आपके आसपास देख रहे हैं, so you get used to it, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ऑल्सो यूक्रेनियन इज़ नॉट अ वेरी टफ लैंग्वेज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रीज़न वाई स्टूडेंट्स चूज यूक्रेन एज देयर डेस्टिनेशन इज़ कि वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, MCI अप्रूव मिलेंगी, WHO लिस्टेड मिलेंगी और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो 200+ ईयर्स पुरानी भी हैं। तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, उन यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। लाइक इफ़ यू लुक एट द पास्ट 15 साल से, लाइक इट्स बीन 15 ईयर्स जो कि इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में जा रहे हैं, तो बहुत साल हो गए हैं। वहाँ की फैकल्टी भी जो है दे आर वेरी वेल ट्रेंड और उनको भी अब दे आर वेरी वेल वर्ड्स ऑन हाउ टू टीच इंडियन स्टूडेंट्स। तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है in terms of medical field, in terms of practicals, also in terms of teaching Indian students. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। Coming on to our next reason why Indians choose Ukraine is quality. क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, बट मेक श्योर कि आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट वेरी ग्रेट। कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे इट्स एवरेज। सो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं विच वी विल हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द MCI टेस्ट एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। ऑब्वियस है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, बट अदरवाइज इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ the quality of education is very good. The faculty members are very professional और उनकी इंग्लिश भी काफ़ी क्लियर है and they have lot of experience. तो आपको faculty members के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। The next reason is the infrastructure.
देखो, जब भी हम किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, वी डू लुक फॉर मल्टीपल फैक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है, अगर एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एक प्रोफेशनल टीचर्स या बहुत अच्छे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना, एनफ स्पेस होना, एनफ लेबोरेटरीज होना, एनफ आपके पास अच्छे हॉस्टल्स होना, आपके पास अच्छा स्टाफ होना, उसके बाद अच्छी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो अच्छे प्रोफेशनल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूक्रेन प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे, या जितना आपको टाइप्स चाहिए हॉस्पिटल की, वो सब कुछ, इट हैज़ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे से बनी हुई हैं एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ह्यूज व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। द नेक्स्ट रीज़न टू चूज़ यूक्रेन इज़ इंडियन फूड। येस, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि फूड इज़ नॉट अ बिग डील, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, विल कुक आवर ओन फूड। हाँ, दैट इज़ फाइन, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फूड इज़ रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना बनाना नहीं आता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एंड इट्स बीन अ ड्यूरेशन ऑफ 5.8 ईयर्स, एक बहुत लंबा टाइम है जो आपको वहाँ पे स्पेंड करना है। तो अच्छा खाना अगर मिलेगा, योर लाइफ विल बी अ बिट ईजियर इफ़ नॉट वेरी स्मूथ। तो एक अच्छा खाना मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल है, अच्छे से आपको खाना मिलता है, रोटी सब्जी चावल, और अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, क्वालिटी फूड मिलता है। तो आपको इंडियन फूड के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यूक्रेन में अब इतने सालों से इंडियंस जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रेस्टोरेंट भी हैं। आपको अगर इफ़ यू वांट टू गो ऑन एंड स्नैक ऑन दैट पानी पूरी एंड एवरीथिंग, वो सब भी अवेलेबल है यूक्रेन में। आई नो कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये सब चीज़ें भी यूक्रेन में मिलती हैं। जो भी स्नैक्स इंडिया में मिलते हैं वो यूक्रेन में भी मिलते हैं, बिकॉज बहुत सालों से इंडियंस जा रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे, इसीलिए बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट और स्नैक काउंटर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द हॉस्टल्स। हॉस्टल्स जो हैं यूक्रेन में अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 शेयरिंग, 3, 4 शेयरिंग अवेलेबल हैं, कुछ में 2 शेयरिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, बट जो भी यूनिवर्सिटियाँ को गाइड करेंगे विल मेक श्योर कि आपको अच्छा, नीट, क्लीन, हाइजीनिक प्लेस मिले रहने के लिए, आपको अच्छा से हॉस्टल में आप रह पाएँ। और साथ में एक एडवांटेज ये भी है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल्स में शेयर्ड किचन अवेलेबल है। इन केस यू वांट टू कुक योर ओन फूड, या कभी आपको कुछ खाने का मन करता है, यू कैन कुक योरसेल्फ। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते हैं। द शेयर्ड किचन्स आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी हॉस्टल। हर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शेयर्ड किचन्स आपको मिल जाएंगी। सो द हॉस्टल्स आर ऑल्सो वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे ऑलरेडी हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि और इंडियंस भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इस्टेब्लिश्ड इंडियन सोसाइटी देयर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करती हैं इंडियंस के, लाइक होली, दिवाली एंड ऑल दोज फेस्टिवल्स। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट भी होते हैं। सो इट्स लाइक होम अवे फ्रॉम होम सॉर्ट ऑफ थिंग। इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन जाना प्रेफर करते हैं। If you also want to go to Ukraine, you can contact us anytime on the numbers given on the screen. उसके बाद बात आती है कि हम यूक्रेन में कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। बहुत सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट बजट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टार्टिंग एट द रेंज ऑफ 27 lakhs, इंक्लूडिंग फूड, हॉस्टल, एवरीथिंग फॉर कंप्लीट 6 years, एंड इट गोज़ अप टू 35 lakhs। अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। आपके लिए जो भी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, we will guide the university as per your requirement, as per your need, क्योंकि एक particular university cannot be best for everyone. So you can reach out to us for any help that you need for Ukraine, or rather any country if you are looking for MBBS abroad. I hope you like this video, and till the next video, I would say goodbye.